हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री के टॉप 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि यह जो आपका फाइनल एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 महीने का ही वक्त बाकी रह गया है। तो अभी आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए ताकि आपका जो मार्क्स है वो मैक्सिमम आ सके। तो आज के इस वीडियो से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री का टॉप 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग पॉलिटी का करेंगे, फिर ज्योग्राफी का करेंगे। इस तरह से हम लोग सारे सब्जेक्ट का टॉप 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो भी बनेगा। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि जो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है दोनों ही आपका तैयार हो जाए। एक बात और आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी तैयारी तो लगभग हो ही चुकी है, तो मेरे आंसर देने से पहले ही आप लोग क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। अगर हम थोड़ा सा फास्ट चले तो आप लोग वीडियो पॉज करके ज़रूर आंसर देंगे ताकि उससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। तो इस 100 क्वेश्चन में आपके कम से कम 85 प्लस सही होने चाहिए, क्योंकि अभी अगर आप 85 प्लस आपका सही हो जाता है तो आपका जो मार्क्स है 90 प्लस ज़रूर आ जाएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु से परिचित थे। पहला क्वेश्चन है आपका लोहा, दूसरा क्वेश्चन है आपका तांबा और कांसा, और तीसरा क्वेश्चन है आपका एल्युमिनियम, चौथा क्वेश्चन है आपका प्लेटिनम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा और कांसा। अगला सवाल है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित था। तो पहला ऑप्शन है आपका रावी नदी, दूसरा ऑप्शन है आपका सिंधु नदी, तीसरा ऑप्शन है आपका व्यास और चौथा ऑप्शन है आपका घग्गर नदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिंधु घाटी नदी। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस आधार पर था, यानी कि वहाँ के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो पहला ऑप्शन है आपका उद्योग, दूसरा ऑप्शन है आपका कृषि और पशुपालन, तीसरा ऑप्शन है आपका लूटपाट, चौथा ऑप्शन है आपका विदेशी व्यापार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कृषि और पशुपालन। अगला सवाल है सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग वेदों में किसके लिए हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका 7 समुद्र, दूसरा ऑप्शन है 7 नदियाँ, तीसरा ऑप्शन है आपका 7 पर्वत और चौथा ऑप्शन है आपका 7 नगर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 7 नदियों के लिए यूज हुआ है। अगला सवाल है ऋग्वेद मुख्यतः किस भाषा में रचित है। तो पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है वैदिक संस्कृत और चौथा ऑप्शन है आपका अपभ्रंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वैदिक संस्कृत। अगला सवाल है महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है। तो पहला ऑप्शन है आपका अर्थशास्त्र, दूसरा ऑप्शन है आपका अंगुत्तर निकाय, तीसरा ऑप्शन है आपका पुराण, चौथा ऑप्शन है आपका मनुस्मृति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंगुत्तर निकाय। अगला सवाल है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। महावीर, कपिल, गौतम बुद्ध या फिर आपका पतंजलि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगला सवाल है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ था। आपको पिछले वीडियो में बताया कि पिछले क्वेश्चन में बताया कि वो गौतम बुद्ध से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए गौतम बुद्ध से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने लिया है इस स्लाइड में। तो पहला ऑप्शन आपका जो गौतम बुद्ध की जन्म है वो लुम्बिनी में हुई है, सारनाथ में हुई है, बोधगया में हुई है या फिर आपका कपिलवस्तु में हुई है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था और ये जो सारनाथ है वो सबसे पहले उपदेश दिया था। बोधगया में क्या हुआ था? बोधगया में उस गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है बौद्ध धर्म की प्रथम धर्म सभा कहाँ हुई थी। तो पहला ऑप्शन है आपका वैशाली, पाटलिपुत्रा, राजगृह यानी कि आज का राजगीर और काशी। तो इसका सही जवाब हो जाए आपका राजगृह। देखिए इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जो आपको बताया कि सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, तो यहाँ पे मैंने सारनाथ बताया पहला उपदेश के लिए, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया आपको राजगीर। तो इसमें इस दोनों क्वेश्चन में फ़र्क क्या है
तो यहाँ पे बोला है कि धर्म सभा और उपदेश में फ़र्क है। उपदेश आदमी कहीं भी जाकर दे सकता है, लेकिन धर्म सभा का एक आयोजन होता है, उस आयोजन में जाकर धर्म की प्रचार करना उसको बोला जाता है धर्म सभा। तो पहला धर्म सभा आपका राजगीर में हुआ था, लेकिन पहला उपदेश की अगर बात करें तो वो आपका सारनाथ में दिया गया था। अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वां तीर्थंकर कौन थे? तो पहला ऑप्शन आपका पारसनाथ, दूसरा ऑप्शन आपका महावीर स्वामी, तीसरा ऑप्शन आपका ऋषभदेव, चौथा ऑप्शन आपका सुमितानंद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महावीर स्वामी। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है आपका वैशाली के पास कुंडूग्राम, यही इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, घनानंद, धनानंद या फिर आपका काला अशोक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महापद्मानंदन। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दरबारी विद्वान कौन थे? तो पहला ऑप्शन आपका पाणिनि, दूसरा ऑप्शन आपका कालिदास, तीसरा ऑप्शन आपका चाणक्य, चौथा ऑप्शन आपका अश्वघोष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाणक्य। अगला सवाल है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? यानी अशोक ने कलिंगा का जो युद्ध है वो कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व या फिर आपका 57 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका देवनागरी, दूसरा ऑप्शन आपका ब्राह्मी, तीसरा ऑप्शन आपका खरोष्ठी और चौथा ऑप्शन आपका फारसी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्राह्मी। अगला सवाल है कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो पहला ऑप्शन है आपका जैन धर्म, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म, तीसरा ऑप्शन है वैष्णव धर्म और चौथा ऑप्शन है आपका शैव धर्म। तो इसका सही जवाब है आपका कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला सवाल है, इंडिका ग्रंथ का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज, हेरोडोटस, फाहियान और ह्वेंगसान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। अगला सवाल है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर आपका असमगुप्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका श्रीगुप्त। अगला सवाल है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त, अशोक या फिर आपका हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। तो आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और इस वीडियो को जो भी आपके स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप में उसमें ज़रूर शेयर करें। अगला सवाल है, इलाहाबाद प्रशिस्त किसने लिखा था? तो पहला ऑप्शन है आपका कालिदास, हरिसेन, बनभट्ट या फिर आपका विष्णु शर्मा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हरिसेन। अगला सवाल है, और ये हम लोग मध्यकालीन भारत की तरफ आ गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका मध्यकालीन भारत का कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आप लोग जवाब ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में मेरे आंसर देने से पहले। तो पहला ऑप्शन है आपका मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर आपका बलबन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किन किन का ये जो क्वेश्चन है सही हुआ है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगला सवाल है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक में, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
अगला सवाल है अल्लाहबख्श की उपाधि किसे दी गई थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर आपका अलाउद्दीन। तो इसका वास्तविक माना जाता है आपका इल्तुतमिश। हालांकि पहला था तो कुतुबुद्दीन, लेकिन वास्तविक इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला सवाल है कि सुल्तान आज़म किसे कहा जाता था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बलबन को कहा जाता था सुल्तान आज़म। अगला सवाल है कि बाज़ार नियंत्रण की नीति किसने अपनाई थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल है खिज्र खां किस वंश के संस्थापक थे? सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश या फिर आपका खिलजी वंश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सैयद वंश। अगला सवाल है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है आपका बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर आपका इस्माइल लोदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बहलोल लोदी, नहीं इब्राहिम लोदी, सॉरी इस टाइम अंतिम शासक पूछा है, तो अंतिम शासक है आपका इब्राहिम लोदी। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।